संगम बार में मौजूद सभी लोग अपना होश खो बैठे थे। दोनों ही कॉकटेल एक समान नजर आ रही थी। 19-20 का भी अंतर पता लगाना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में कोई कैसे डिसाइड करेगा कि कौन जीता है और कौन हारा है? मुझे लगता है कि शबनम जीत गई है। भले ही कॉकटेल में अल्कोहल की मात्रा कम होती है, लेकिन उसका स्वाद ही डिसाइड करता है कि वो कॉकटेल कैसी होगी। और शबनम की कॉकटेल देखने में ही लाजवाब लग रही है। कौन सा अंडरवर्ल्ड गैंग का बॉस एक अच्छी कॉकटेल को ठुकरा सकता है? एक आदमी ने दूसरे आदमी से कहा। सही कह रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि शबनम की कॉकटेल ही सबसे बेस्ट है। दूसरे आदमी ने भी अपनी राय सामने रखी। इसी बीच संगम बार में भी सभी के होठ हिलने लगे और सभी चर्चा करने लगे, लेकिन सबका ध्यान शबनम की कॉकटेल पर जाकर अटक गया था। वो अलग बात है कि सभी को विराज की कॉकटेल भी पसंद आई थी, लेकिन उनके लिए विराज का कॉकटेल बनाना किसी रियलिटी शो से कम नहीं था। इसीलिए विराज की कॉकटेल को इतना अटेंशन नहीं मिल रहा था। शबनम की नजर जैसे ही विराज की कॉकटेल पर गई, शबनम के तोते उड़ गए। एक बारटेंडर की नजर नॉर्मल लोगों की नजरों से काफी तीखी होती है, और शबनम के ओपिनियन की बात करें तो विराज की कॉकटेल में दम था। वो गुलाब की पंखुड़ी विराज की कॉकटेल में कुछ ज्यादा ही अट्रैक्टिव लग रही थी और काफी फर्निश दिखाई दे रही थी। तुम ट्राई कर सकती हो। सच कहूँ तो ये कॉकटेल मेरी जिंदगी की सबसे पहली कॉकटेल है जिसे मैंने बनाया है। इसे मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया है। ये सोचकर तुम इसका स्वाद चख सकती हो। जब विराज ने देखा कि शबनम की नजर उसकी कॉकटेल पर जमी हुई है, तो विराज भी मौके पर चौका मारने से पीछे नहीं हटा था। ओह गॉड, मैंने पहली बार विस्की, वोडका, रम मिक्स किया। शायद इस कॉकटेल को पीने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन एडजस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि ये कॉकटेल इतनी भी बुरी नहीं होगी, और इसमें तो कोई शक नहीं है कि तुम अपने आप को सबसे बेस्ट मानती हो। तुम शबनम हो और एक बार चख के ही बता सकती हो कि किसमें कितना है दम। विराज के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर वहां मौजूद कुछ लोग विराज की तारीफ करने लगे, लेकिन कुछ लोग अभी भी वैसे थे जो विराज को गुस्से की नजर से देख रहे थे। शबनम के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। जहां तक कॉकटेल और एक चैलेंज की बात है, तो शबनम उसे सीरियसली ले रही थी। विराज की बात सुनकर शबनम ने विराज की स्पेशल डबल रोज मैरीज बेबी को उठाया और अपने होठों से लगाते हुए उसका एक सिप लिया। इसका स्वाद थोड़ा अजीब है। शबनम ने अपनी धीमी आवाज में एक ऑनेस्ट ओपिनियन दिया। देखा, मैंने बोला था ना, इस लड़के से नहीं होगा यार। ऐसे ही अगर हर कोई शबनम की क्लासिक कॉकटेल बनाने लगा तो फिर उस कॉकटेल की क्या ही इज्जत रह जाएगी। भगाओ इस लड़के को यहाँ से, और दोबारा यहाँ दिखना नहीं चाहिए। एक आदमी ने अपनी कड़क और ऊंची आवाज में संगम बार को हिला डाला। ये लड़का पक्का हारने वाला है, मुकाबला करेगा शबनम से। भग! संगम बार में मौजूद सभी लोग अब मानने लगे थे कि विराज हारने वाला है, और हर तरफ से कमेंट्स का दौर शुरू हो गया था। लोगों की नफरत और गुस्से के बीच विराज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी जो उसे अभी भी कॉन्फिडेंस दे रही थी। विराज ने शबनम को देखते हुए कहा, थोड़ा और पियो। विराज की बात सुनकर शबनम को कुछ अजीब लगा और उसने तुरंत ही विराज की क्लासिक कॉकटेल का दूसरा सिप लिया। इस बार शबनम थोड़ा और चौंकी और उसकी आंखें थोड़ी बड़ी हो गई। ये थोड़ा मीठा है। और पियो, विराज ने हंसते हुए शबनम से कहा। शबनम ने तुरंत ही तीसरा सिप लिया। ये थोड़ा खट्टा है। रुको, ये तो। शबनम पूरी तरह से अचंभित हो गई थी। इस तरह की कॉकटेल हर सिप के साथ फ्लेवर चेंज करने में पूरी तरह सक्षम थी। क्या ये कॉकटेल लेजेंडरी 100 फ्लेवर चेंज करने वाली कॉकटेल तो नहीं थी जो पूरी दुनिया में बस कुछ गिने चुने ही बारटेंडर बना सकते हैं? मिस शबनम, क्या आप चाहती हैं कि मैं आपकी कॉकटेल को टेस्ट करूं? विराज की कॉकटेल को टेस्ट करने के बाद शबनम सदमे में चली गई थी, लेकिन विराज ने सिगरेट जलाते हुए सिगरेट का एक कश भरते हुए शबनम के सामने उसकी हार का परचम लहराने वाला सवाल पूछ डाला था। मैं हार गई। मैं अपनी हार स्वीकार करती हूँ। संगम बार में मौजूद सभी लोगों की शॉक्ड नजरों के बीच शबनम ने अपनी बनाई कॉकटेल को जमीन पर गिरा दिया और अपने मुंह से अपने चाहने वालों के बीच अपनी हार को कबूल कर लिया था। What a hot chick! विराज को भी यकीन नहीं हुआ कि शबनम ने सभी लोगों के बीच अपनी हार को एक्सेप्ट कर लिया था। इस दुनिया में ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग बहुत रेयर होते हैं, और लड़कियां, उनकी तो बात ही छोड़ दो। विराज ने अपनी पूरी सिगरेट खत्म की और मुस्कुराते हुए शबनम से बोला,
तो क्या हम आज रात होटल चल रहे हैं? दैट डील इज स्टिल वैलिड, राइट? विराज के मुंह से निकली बात को सुनकर शबनम का चेहरा शर्म से थोड़ा लाल हो गया था। सही मायनों में देखा जाए तो शबनम अपनी असल जिंदगी में काफी बोर्ड थी, लेकिन जब शबनम ने एक डिफरेंट टेम्परामेंट वाले आदमी को देखा जो संगम बार में मौजूद बाकी मर्दों से काफी अलग था, तो शबनम उसके साथ चैट करने के लिए तैयार हो गई थी। हालांकि उसने उस आदमी के साथ एक शर्त लगाई, लेकिन उसे लगा कि वो शर्त एक मजाक होगी। शबनम ने अपने बुरे से बुरे सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि उसे हार का सामना करना पड़ेगा। असल जिंदगी में शबनम का नेचर इतना बोल्ड नहीं था जितना वो संगम बार में दूसरे लोगों को दिखाती थी, लेकिन चूंकि अब वो शर्त हार गई थी इसीलिए वो लॉस में थी। ये अलग बात है कि शबनम को विराज से डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग थे जिन्होंने उसके साथ मुकाबला किया था, और वो भी इतने डिसेंट अंदाज में। कौन बोला कि वो शबनम को होटल के कमरे में ले जाना चाहता है? एक बार फिर एक कड़क आवाज ने संगम बार को हिला के रख दिया। संगम बार में मौजूद सभी लोगों के हाव भाव बदल गए। देखते ही देखते सभी लोग अपनी अपनी जगह से हिलने लगे और एक रास्ता तैयार हो गया। उस रास्ते के बीच से काले शर्ट पहने आदमियों का एक झुंड बाहर से अंदर आया। उस दल का मुखिया गंजा था। उसका शरीर भारी था और उसके चेहरे पर एक कटा हुआ निशान था। उसकी आंखें भूरी थी, जिसमें गुस्से की आग भरी हुई दिखाई दे रही थी। अरे ये गंजा कौन है? इसे तो देखकर ही डर लग रहा है। संगम बार में मौजूद एक आदमी ने अपने दोस्त से कहा, तू इसे नहीं जानता? ये गंजा अंडरवर्ल्ड गैंग पुष्पा भाई का राइट हैंड है। पुष्कर हटेला नाम है इसका। जैसा सरनेम है वैसा ही उसका दिमाग है, एकदम हटेला। उस आदमी ने अपने दोस्त के सवाल का जवाब दिया, क्या ये है पुष्कर हटेला? पुष्पा भाई गैंग के सारे ऑपरेशंस यही देखता है ना? उस आदमी ने वापस से अपने दोस्त से सवाल किए, लेकिन इससे पहले कि उसका दोस्त कोई जवाब दे पाता, संगम बार का माहौल अचानक से पिन ड्रॉप साइलेंस में बदल गया था। किसी के चेहरे पर पसीना आ रहा था तो किसी की पतलून पूरी ढीली हो गई थी। कुल मिलाकर पुष्कर हटेला को देखने के बाद अच्छों की बोलती बंद हो गई थी। जो लोग पहली बार पुष्कर हटेला को देख रहे थे, उनकी सांसें उनके हलक में अटकी हुई थी। अब मजा आएगा, अब एक नया शो देखने को मिलेगा। शबनम हमेशा से ही पुष्पा भाई गैंग की ट्रेजर रही है। वो अलग बात है कि पुष्पा भाई गैंग में किसी ने भी शबनम को हाथ नहीं लगाया है, छुआ तक नहीं है। लेकिन अगर ऐसी कोई हिमाकत कोई और करेगा तो पुष्पा भाई गैंग उस आदमी के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला देगी। भीड़ में मौजूद एक आदमी ने अपनी दबी हुई आवाज में कहा, इस लड़के का अब नंबर आ गया है। सुना है पुष्पा भाई भी मुंबई में ही है और वापस से शहर में पांव पसारने की कोशिश कर रहा है। 2 दिन पहले रंगा गैंग के साथ इन लोगों ने शूट आउट भी किया। पूरी रंगा गैंग खत्म हो गई और अब पुष्पा भाई गैंग वापस से एक्टिव हो गई है। वैसे भी पुष्पा भाई तो सालों से अंडरग्राउंड हुआ बैठा है, लेकिन शबनम के लिए सरदार जागेगा, निकलेगा बिल से। क्या ये लड़का पुलिस वाला तो नहीं है? लोगों के बीच में तरह तरह की बातें उनके दिमाग में घूमने लगी थी। तभी आवाज में सब एक दूसरे से कुछ न कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। जब शबनम ने देखा कि पुष्पा भाई गैंग संगम बार आ गई है तो उसके होश उड़ गए थे। पुष्कर हटेला को अपने सामने देखकर शबनम की सांसें रुक गई थी और टेंशन की स्थिति में वो विराज जिंदल से कहना चाहती थी कि चलो हम भाग चलते हैं। लेकिन जब शबनम ने विराज के चेहरे को देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ कि ये आदमी इतना शांत कैसे खड़ा है। विराज को देखकर कुछ समय के लिए शबनम शॉक्ड रह गई थी। शबनम का दिल जोरों से धड़कने लगा था और मन ही मन वो विराज के लिए सोचने लगी, लगता है इसको पता नहीं है कि ये पुष्पा भाई गैंग के आदमी हैं। अगर इसे पता होता तो डर के मारे सबसे पहले यही भागता। क्या तुम ही हो वो जो शबनम के साथ होटल के कमरे में रात गुजारना चाहते हो? ये बोलते हुए पुष्कर हटेला विराज जिंदल के सामने जाकर इस तरह खड़ा हो गया जैसे विराज को भागने के लिए कोई जगह ना मिल पाए। पुष्कर की आंखों में गुस्सा टपक रहा था और तुरंत ही उसने विराज को देखते हुए कहा, तुम काफी स्टाइलिश लगते हो। क्या तुम्हारे परिवार वालों के पास पैसा है? पुष्कर अपनी बकवास बंद करो, संगम बार मेरी जगह है। ये बोलते हुए शबनम के 2 कदम पुष्कर हटेला की तरफ बढ़े।
विराट जिंदल ने शबनम को उसी के खेल में हरा दिया था, लेकिन शबनम की तारीफ करनी होगी। अपने प्रोफेशनलिज्म को बरकरार रखते हुए वो विराट जिंदल को एक नई रोशनी में निहार रही थी और उसके बचाव में भी खुलकर सामने आ गई थी। शबनम के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर पुष्कर हटेला का दिमाग अपनी जगह से हट गया था। ए शबनम, मेरे सामने मच नहीं करने का क्या तू भूल गई? ये पुष्पा भाई का हुक्म है। अगर तुझे कोई हाथ लगाएगा तो उसे मछलियों की दावत के लिए दरिया में फेंक दिया जाएगा, और अगर तू इसके साथ होटल के कमरे में जाएगी तो फ्यूचर में फिर ना तो तेरे पीछे कराची होगा और ना ही पुष्पा भाई गैंग। समझ रही है ना? कराची कराची। क्या तू चाहती है भाई तुझे फोन करें? सुधर जा, आखिरी बार बोलेगा मैं। पुष्कर हटेला की बात सुनकर शबनम को जोरदार गुस्सा आया और गुस्से से तिलमिलाते हुए उसका मुंह खुला। ये मेरी लाइफ है, माई लाइफ माई रूल्स। मैं किसी के साथ भी रहूं, किसी के साथ कुछ भी करूं, इससे पुष्पा भाई गैंग को क्या मतलब है? तुमने मुझे खरीद के नहीं रखा है। मेरी भी जिंदगी है और मैं मेरी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगी। पुष्कर हटेला की तरफ से अब क्या रिएक्शन देखने को मिलेगा? क्या संगम बार में गोलियां चलने वाली थी? क्या शबनम के चक्कर में विराट जिंदल बुरी तरह फंसने वाला था और अंडरवर्ल्ड की नजरों में आने वाला था? ये कराची कनेक्शन क्या था? क्या पुष्पा भाई ने विराट जिंदल को मिलने बुलाया था? आखिर इन सब के पीछे क्या क्या छुपा है? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।